हेलो गाइस, सी श्याम दिस साइड। तो जैसे कि आपको पता होगा कि Q2 के रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड उनमें से ही मैंने एक कंपनी को उठाया है जिनकी मुझे कमेंट्री थोड़ी अच्छी लगी। तो चलिए इसी कंपनी के बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं। कंपनी का नाम है HPL इलेक्ट्रिक और ये आपके सामने जो आपको दिख रहा है वो मैनेजमेंट कमेंट्री की समरी है, जिनको मैंने सिंपल वे में लिख रखा है और आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने की है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम चीज़ों को आगे देखते हैं। सबसे पहले है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैंने यहाँ पे नंबर्स नहीं लिख रखे क्योंकि नंबर्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, बट मैं आपको बता दूँ जो बिट्टा मार्जिन है वो 15% से ऊपर है एंड पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो 5% है। एंड कंपनी का जो रेवेन्यू है वो स्टेबल है। एंड स्टेबल क्यों है, क्यों वहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड स्टेबल है रेवेन्यू, बट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल। ये जो कंपनी का नया सेगमेंट है जिस पे कंपनी को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड अब मैं आगे वीडियो के अंदर कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल, मुझे जहाँ भी बोलना होगा ना मैं C&I बोलूँगा। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, तो आप समझ जाना कि C&I का क्या मतलब है। तो इसमें अगर हम ग्रोथ की बात करें तो Q2 के अंदर 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी है एंड फर्स्ट हाफ के अंदर 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी है। एंड ये एक्चुअली होते हैं कि मैं आपको बता दूं, C&I में जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं कंपनी के वो है वायर्स एंड केबल, डोमेस्टिक स्विच गियर्स, और जो लाइट है उसमें भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। और जो टोटल रेवेन्यू हुआ है HPL का, उसमें 47% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ C&I का था। तो टोटल रेवेन्यू जो भी हुआ कंपनी का, उसमें 47% जो कंट्रीब्यूशन था वो C&I का था। एंड अब आगे हम बात करते हैं स्मार्ट मीटर डिवीज़न एंड इसकी ऑर्डर बुक की। टोटल ऑर्डर बुक कंपनी की जो है वो 3300 करोड़ है, जिसमें से 98% ऑर्डर बुक सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मीटर से आई है। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ प्रिंसिपल इंजन है वो स्मार्ट मीटर ही है एज ऑफ नाउ। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि C&I की भी ग्रोथ हो रही है, तो हो सकता है ये डेटा आपको फ्यूचर में बदलते हुए दिखें। अब मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू स्टेबल था, क्यों था। इसमें मैनेजमेंट ने ये कंफर्म किया कि जो स्लो थी एग्जीक्यूशन और इंस्पेक्शन में टाइम लगा था लास्ट क्वार्टर के अंदर, इसकी वजह से रेवेन्यू में इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। लेकिन मैनेजमेंट ये कंफर्म कर रही है कि जो एग्जीक्यूशन है वो इम्प्रूव हो चुकी है एंड आपको सिग्निफिकेंट पिकअप देखने को मिलेगा नवंबर से मार्च के बीच में। तो आप कह सकते हैं कि जो आने वाला H2 है, यानी कि सेकेंड हाफ ईयर, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है एज़ पर मैनेजमेंट। तो आप कह सकते हैं कि ब्लॉकबस्टर रिजल्ट पॉसिबल है HPL के अंदर, अगर मैनेजमेंट की सारी बातें सही होती दिखे तो। जो AMISP है वहाँ पे भी स्पीड इंक्रीज हो गई है। AMISP क्या होता है मैं आपको बता दूँ, एडवांस मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर इसकी फुल फॉर्म होती है। एक्चुअली क्या है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट है अभी कि अराउंड 25 से 30 करोड़ जो ओल्ड मीटर हैं उन्हें स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो भी आपका इलेक्ट्रिशियन बोर्ड्स है वो ये टेंडर देती है प्राइवेट कंपनीज़ को, कंपनीज लाइक HPL वगैरह, ये सारी। और ये जो भी है ये इनका काम रहेगा कि मीटर को इंस्टॉल करना, फिर जो भी सर्विस वगैरह रहती है उन मीटर को लेके वो प्रोवाइड करवाना। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये बेनिफिट HPL को देखने को मिलेगा। एंड मैनेजमेंट ने ये भी कंफर्म किया है कि जो भी एक्सपांडेड कैपेसिटी थी वो फुल्ली यूटिलाइज हो चुकी है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट पूरा श्योर है कि उन्हें ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया कि अब HPL कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहा एक सिंगल बिजनेस पे, तो यहाँ पे ड्यूल ग्रोथ इंजन देखने को मिल रही है। एंड ड्यूल ग्रोथ मीन्स स्मार्ट मीटर प्लस C&I, और इससे रिड्यूस हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। कंपनी ने ब्रांड बिल्ड पे भी 7.5-8 करोड़ के आसपास फर्स्ट हाफ में खर्च किए हैं, जिससे ब्रांड को स्ट्रेंथ मिलेगी एंड लॉन्ग टर्म डिमांड विजिबिलिटी रहेगी। कंपनी के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 900 प्लस ऑथराइज डीलर है आज की डेट में और 85,000 प्लस रिटेल टच पॉइंट है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। की कंसर्न के बारे में हम आगे बात करेंगे। आउटलुक क्या कह रहा है, मैंने वही सारी चीज़ें कि भाई स्ट्रॉन्ग रहेगा सेकेंड हाफ, कह सकते हैं H2, एंड इम्प्रूव हो रहा है स्मार्ट मीटर एग्जीक्यूशन का, स्ट्रॉन्ग C&I मोमेंटम है, हायर यूटिलाइजेशन हो रहा है एक्सपांडेड कैपेसिटी का। ये सारी चीज़ें दिखाता है कि
मैनेजमेंट बुलिश है अपनी कंपनी को लेके। और की रिस्क की हम बात करते हैं, इसमें से मैंने यहाँ पे मेरे कुछ 2-3 पॉइंट ऐड नहीं थे, वो मैंने नीचे लिख रखे हैं। एक तो सबसे बड़ा कंसर्न जो मुझे लगा ना, हेवी वर्किंग कैपिटल बहुत हेवी है। लाइक इन्वेंट्रीज एज ऑफ नाउ 733 करोड़ के खड़े हैं, रिसीवेबल 688 करोड़ के खड़े हैं, टोटल डेट 736 करोड़ के हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, वर्किंग कैपिटल में अच्छा खासा पैसा ब्लॉक है। अब 733 करोड़ इन्वेंट्रीज खड़े हैं, तो मैं ये भी मान सकता हूँ कि मैनेजमेंट ने जैसे बताया कि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि H2 इनका स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हो सकता है ये डेटा आपको नेक्स्ट क्वार्टर में फिगर चेंज होते हुए दिखे और ये इन्वेंट्रीज आपको कम कम दिखे यहाँ पे। और जो रिसीवेबल्स है, यहाँ हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कंसर्न है। अगर ये रिसीवेबल ऐसे रहे तो केस कन्वर्जन साइकिल को दिक्कत हो सकती है, जिससे फिर आपको डेट लेना पड़ेगा और जहाँ से फाइनेंस कॉस्ट बढ़ती दिखेगी। तो मैं यही देखूंगा कि रिसीवेबल्स के अंदर इंप्रूवमेंट रहे और मैनेजमेंट को फोकस करना पड़ेगा। जो भी इनका केस कन्वर्जन साइकिल है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इसके बाद में रेवेन्यू ग्रोथ स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये हमने देख लिया कि आने वाले क्वार्टर में उम्मीद है कि यहाँ से रेवेन्यू ग्रोथ बढ़े। हाई डिपेंडेंस है स्मार्ट मीटर का, ये भी हमने देख लिया कि एज ऑफ नाउ हाई डिपेंडेंसी है स्मार्ट मीटर पे, बट C&I भी ग्रो कर रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो आंकड़ा है वो आपको चेंज होता हुआ दिखे। और उसके बाद में मीटर का रेवेन्यू सेंसिटिव है टू इंस्पेक्शन रिस्क, ठीक है, ये भी हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया कि कोई नहीं। इसमें हाई C&I सस्टेनिंग हाई एंड C पे वही है कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिएगा अच्छा खासा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा अगर आपको ग्रोथ दिख रही हो तो। जो मार्केटिंग पे खर्चे हो रहे हैं वो नियर टर्म के अंदर मार्जिन पे इम्पेक्ट पड़ सकता है। कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा कंसर्न वाला चीज़ है नहीं, कोई नहीं। अगर आप कहीं पे ब्रांड बनाने में खर्चा कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, ये शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी बात नहीं है। एजुकेशन रिस्क, हाँ, ये ट्रैक करना होगा। मैनेजमेंट ने बोल तो दिया कि नवंबर से मार्च जो रहेगा उसमें हमारे अच्छे खासे सिग्निफिकेंट पिकअप देखने को मिलेगी। तो ये हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि सही में एजुकेशन हो रहा है ना, कहीं ये ना हो कि मार्च में आके फिर कोई बहानेबाजी मार दे कि ये चीज़ें की वजह से लेट हो गया, तो वो चीज़ें फिर कंसर्न रहता है। तो ये तो हमें तभी पता चलेगी जब नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे। उसके बाद में मैं बता दूं, रेटिंग एजेंसी ने भी अपग्रेड किया रेटिंग। क्राइसिल ने अपग्रेड किया -A to A एंड इंडिया रेटिंग एजेंसी ने भी स्टेबल रेटिंग दी है। तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि रेटिंग एजेंसी को भी अच्छा खासा कॉन्फिडेंट है HPL की बैलेंस शीट पे। तो ये भी पॉजिटिव इंडिकेशन HPL के लिए है। और मैं बात करूँ HPL की मार्केट प्राइस की, तो अभी स्टॉक 465 पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट के 4540 करोड़ है, पी रेशियो 30 है, ऑर्डर बुक अराउंड 3300 करोड़ है। तो ये एक समरी थी, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक मेरी साइड से शॉर्ट समरी थी मैनेजमेंट कमेंट्री की, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और अब आपको क्या करना है, बाय करना, सेल करना, ये इट्स टोटली अप टू यू। मेरी साइड से कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ एक समरी दी है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एंड उम्मीद करूँगा कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे ऐसे शॉर्ट समरी मैनेजमेंट कमेंट्री के डालता रहूँ, जो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं, बट यहाँ से आपको बहुत कुछ फ्यूचर के बारे में, कंपनी के फ्यूचर के बारे में देखने को मिल सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी मैं ऐसे ही कोई कंपनीज़ की कमेंट्री उठाऊँ और अपडेट करता रहूँ आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।